नमस्ते। 12 नवंबर 2025 को है काल भैरव अष्टमी। ये बहुत बड़ा दिन है। काल भैरव महाकाल के स्वरूप हैं, यानी भैरव बाबा भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भैरव ये शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है, भ, र और व, जिसमें भ का अर्थ है भरण, यानी पालन पोषण करना, सपोर्ट करना, सस्टेनेंस और मेंटेनेंस को दर्शाता है। र का अर्थ है रवण, यानी संहार करना, डिस्ट्रक्शन करना, और व का अर्थ है वमन, यानी प्रोजेक्शन, मतलब पुनः निर्माण करना, क्रिएशन करना। यानी इस शब्द में पूरी सृष्टि की रचना का समावेश हो जाता है, जहां पर पहले सृष्टि का निर्माण होता है, फिर भरण पोषण होता है, फिर विनाश होता है और उसके बाद फिर से नवनिर्माण होता है। ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, जिसे हम काल चक्र कहते हैं, और वहीं से नाम आता है काल भैरव, जो कि समय से परे है। भैरव का एक और अर्थ होता है वो जो भय को हरता है। मैंने सोचा उपाय देने से पहले आपको ये समझाया जाए ताकि आप और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं या भक्ति करते हैं और उसमें ज्ञान का समावेश होता है, जब आप समझ करके कुछ करते हैं तो ज्यादा बेहतर कर पाते हैं और आपकी श्रद्धा भी बढ़ती है। अब उपाय के लिए एक लोटे में साफ स्वच्छ जल भरें। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें, उसमें कुछ काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए अभिषेक करें। दूसरा उपाय, सूर्यास्त के बाद अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास एक सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें। मुमकिन हो तो उसमें कुछ काली मिर्च के दाने डालें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। दिए में सरसों के तेल का ही उपयोग करना है, अन्य कोई तेल या घी का उपयोग नहीं करना है। कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तीसरा उपाय, आप गरीब जरूरतमंद लोगों को काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं या फिर काली उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। आज के दिन 2 चीजें अवश्य करिएगा। एक, काल भैरव अष्टकम का पाठ करना है या फिर सुनना है, और दूसरा, जो भैरव बाबा के 64 रूप हैं, जो 64 रूप हैं, उनके नाम आप या तो खुद पढ़ सकते हैं या फिर उन्हें सुन सकते हैं। जब आप उपाय कर रहे हैं तो भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं या जितने भी कष्ट जो आपके जीवन में फिलहाल हैं, उनका वो विनाश कर दें। जैसे मान लीजिए कि आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप किसी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं, या फिर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपको बुरे सपने आते हैं, ऐसी कोई भी समस्या हो तो वो आपको बचा लें। आप बस दिल से पूरे विश्वास से उपाय करेंगे तो आप पर उनकी कृपा अवश्य होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी और प्रार्थना करती हूँ कि आपको इन उपायों से भी लाभ हो। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।